4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है। कुछ संघ के और कुछ भाजपा के नेताओं ने मुझे भेजा है। ये मैं उसको दिखा रहा हूँ और अभी मैं अपने स्क्रीन पे इसको लगवाऊंगा अभी। उसमें लिखा है कि हाईएस्ट स्टेट ऑनर, दुनिया में का सबसे ज्यादा ऑनर जो मिला किस प्राइम मिनिस्टर को मिला। उसमें लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह को 2 बार, इंदिरा गांधी को 2 बार, जवाहरलाल नेहरू को 2 बार, राजीव गांधी को कभी नहीं मिला, लेकिन हमारे मोदी जी को 21 बार मिला। यानी दुनिया में सम्मान का डंका बजा दिया है उसने। दुनिया में प्रधानमंत्री जी को इतना सम्मान मिला है कि किसी और को नहीं मिला। तो मुझे अलग अलग जो संघ बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं देखो ये होता है। इंदिरा गांधी को सिर्फ 2 बार दुनिया के अलग अलग देशों ने इतना ऊंचा सम्मान दिया, लेकिन मोदी जी को 21 देशों ने सम्मान दिया है। पूरे विश्व गुरु हमारे डंका बजा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है आपको कि किस देशों ने जो सम्मान दिया है उसके वजह से मोदी जी का पूरा विश्व गुरु का डंका बज गया है। चारों तरफ हमारी ख्याति हो रही है, हर तरफ हमारा स्वागत हो रहा है। लोग कह रहे हैं भारत इतनी बड़ी ताकत है कि 21 देश सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको लगता है कि ये वो 21 देश हैं जो बहुत चर्चित होंगे, या कुछ ऐसे ही होंगे आपका नाम ही नहीं सुना होगा आपने? कौन सा है, खेल क्या है इस मैसेज का? देखिए, मुझे नहीं पता ये कौन से 21 देश हैं और क्यों ये प्रचार किया जा रहा है। अगर इस प्रचार में कोई दम होती तो ये बात अब मेरे ख्याल से अखबारों में आ गई होती। मैं अखबारों को अभी भी गंभीर पत्रकारिता का एक मुकाम मानता हूं। अंग्रेजी के अखबारों में आ गई होती, हिंदी के अखबारों में आ गई होती। भाई, हमारे प्रधानमंत्री को अगर दूसरे देश 21 बार सम्मानित कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये तथ्य अखबारों ने अभी तक छुपा क्यों रखा है? और ये तथ्य अभी तक सरकारी टीवी पे भी नहीं आया कि 21 देश सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, ये तथ्य अभी उस पर भी नहीं आया। ये तथ्य अभी जो गोदी मीडिया के तमाम एंकर हैं, आपके परम मित्र सुधीर चौधरी और दूसरे इस तरह के लोग जो हैं वो हैं, उन्होंने भी आज तक ये बात नहीं कही। तो इसमें है तो कुछ ना कुछ लोचा है इसके अंदर, और वो लोचा क्या है मैं नहीं जानता। हो सकता है ये देश बहुत महत्वपूर्ण देश ना हो, बहुत मामूली किस्म के देश हों, ऐसे देश हों जिनकी कोई गिनती ना हो, जिनको दुनिया के नक्शे में कहीं ढूंढना पड़े, जिनके हम नाम भी नहीं जानते हो। मुझे नहीं पता। मुझे आपने पहली बार ये मुझे जानकारी दी है, मुझे नहीं पता। अब मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा कि वो देश कौन से क्या है। मैं भी पता लगाऊंगा कि भाई मोदी जी को किन 21 देशों ने सम्मानित किया। जी देखिए, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री सम्मानित होता है तो हमारे लिए भी सम्मान की बात है। ये 4PM के लिए भी सम्मान की बात है, ये संजय शर्मा के लिए भी सम्मान की बात है। आखिरकार ऐसा क्यों है कि जब मोदी जी को कहीं सम्मान मिलता है तो हम अपने आप को सम्मानित नहीं महसूस कर पाते? हमारी कमी हो सकती है, मैं मानता हूं। हमारी कमी हो सकती है कि हम बहुत ज्यादा, हमें आलोचना करने का शौक है, हम बहुत मोदी जी की टांग खींचते हैं, हमें उनकी सरकार और उनके शासन में बहुत खामियां निकालते हैं। हम बार बार यही याद दिलाते रहते हैं, देखिए देखिए 2024 में आपका बहुमत चला गया, आप पूर्ण बहुमत की सरकार थे लेकिन अब आप गठजोड़ सरकार चला रहे हैं। ये हमारी खामियां हो सकती हैं। लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं इस बहाने। वो सवाल ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, कौन कौन से देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए? मुझे जहां तक याद पड़ता है कि केवल 3 सर्वोच्च नेता डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए। एक का नाम है ज़ेलेंस्की, दूसरे का नाम है नेतन्याहू और तीसरे का नाम है नरेंद्र मोदी। नेतन्याहू इजराइल के नेता हैं। इजराइल का पूरा अस्तित्व अमेरिका की कृपा पर निर्भर है। जिस दिन अमेरिका अपना हाथ खींच लेगा उसी दिन अरब देश इजराइल को खत्म कर देंगे, तकरीबन खत्म हो जाएगा, दुनिया पे से वजूद उठ जाएगा उसका। उन्हीं की हर चीज उन्हीं अमेरिका की वजह से टिकी हुई है। और अमेरिका के और नेतन्याहू के संबंध ऐसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के, अगर इस तरह से कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट को बुलाता है, उस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर उनको बुलाते हैं और वो तेल अवीव से, इजराइल की राजधानी से दौड़े हुए जाते हैं व्हाइट हाउस में हाजिरी बजाने के लिए। ये है उसका संबंध। दूसरे हैं ज़ेलेंस्की। हम जानते हैं कि ज़ेलेंस्की जब अमेरिका गए तो ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति वांस ने उनके साथ क्या सलूक किया, किस कदर उनको डांटा फटकारा गया, उनको अपमानित किया गया। वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते रहे लेकिन बहुत बुरी तरह उनको अपमानित किया गया। वो खाना खा के आ रहे थे, डेजर्ट खाने की बारी थी, डेजर्ट नहीं खा पाए बेचारे, मिठाई नहीं खा पाए और डांट खानी पड़ी। पलट के जवाब दिया उन्होंने भी जवाब दिया।
जवाब दिया, लेकिन जवाब दिया, लेकिन आप देखिए उसमें एग्रेसर कौन था, मतलब आक्रामक मुद्रा किसकी थी? डांट, वो बचाव कर रहे थे, डांट तो उन्हीं को पड़ रही थी उनको। और उसके बाद जैसे ही वो वहां से गए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सारी मदद बंद कर दी और उनको ज़ेलेंस्की को कहना पड़ा कि हम भाई खनिज समझौते पर भी दस्तखत करने को तैयार हैं, सब कुछ, क्योंकि अगर अमेरिका मदद बंद कर देगा तो वो पुतिन से क्या लड़ पाएंगे। तीसरे नेता है नरेंद्र मोदी। नेतान्याहू को तो बुलाया था उन्होंने, ज़ेलेंस्की को बुलाया भी था और ज़ेलेंस्की जाना भी चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं पुतिन के साथ ना चले जाए। उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि ज़ेलेंस्की जो है वो डिक्टेटर हैं, वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं, वो युद्ध नहीं रुकवाना चाहते, वो ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जो कभी वो जीत नहीं सकते। ये सब बातें कही थी, तो ज़ेलेंस्की घबराए हुए थे। नरेंद्र मोदी क्यों गए? न तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने निमंत्रित किया था, न ही भारत अमेरिका के ऊपर इस तरह से निर्भर है जिस तरीके से इजराइल और यूक्रेन निर्भर है। क्यों गए वहां पर नरेंद्र मोदी वहां? ये एक सवाल है। इस सवाल को अभी तक मीडिया में नहीं पूछा गया है। हम लोग इस बहाने है कि उनको 21 देशों ने सम्मानित किया, हम पूछना चाहते हैं 21 देशों द्वारा सम्मानित प्रधानमंत्री, जो कि अति सम्मानित है, मतलब ऐसे व्यक्ति को अति सम्मानित ही कहा जाएगा, हद से ज्यादा सम्मानित है, ऐसा व्यक्ति अमेरिका क्यों गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनसे पहले इनके विदेश मंत्री वहां पे इनके लिए निमंत्रण प्राप्त करने के लिए गए थे लेकिन नहीं मिला, मैं उस बात को छोड़ता हूं, मैं उसका चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो हमें नहीं पता। दूसरे, इससे एक बात लेकिन बिल्कुल प्रमाणित है कि जब इनको निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिला भारत के विदेश मंत्री को, जयशंकर को निमंत्रण मिला, तो जयशंकर को मोदी जी ने एक खत लिख के दिया, एक चिट्ठी लिख के दी। ये तो रिकॉर्ड पे है ना, रिकॉर्ड पे है, ये तो प्रमाणित है, चिट्ठी लिख के दी। वो चिट्ठी डोनाल्ड ट्रंप के नाम थी। राष्ट्रपति जो है अमेरिका के विदेश मंत्री की चिट्ठी तो ना लिखेगा, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री चिट्ठी तो ना, वो डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिख के देगा। लेकिन चिट्ठी किसको दी गई? चिट्ठी डोनाल्ड ट्रंप ने रिसीव नहीं की, चिट्ठी अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने रिसीव की, उपराष्ट्रपति ने भी चिट्ठी रिसीव नहीं की। फिर जब हमारे प्रधानमंत्री, अति सम्मानित प्रधानमंत्री वहां पर गए, तो प्रधानमंत्री की अगवानी किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की अगवानी नहीं की। हालांकि वो उनको अपना गुरु, अपना दोस्त कहते हैं, ये उनको अपना दोस्त कहते हैं। पिछली बार उन्होंने उनके साथ चुनाव प्रचार भी किया था, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था उनके हाथ में हाथ डाल के, लेकिन उनको वो भी नहीं किया। और बाद में ट्रंप ने फॉक्स स्टार के ऊपर ये कहा, मीडिया में ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि आप बहुत ज्यादा जितना लगाते हैं टैरिफ, उतना ही टैरिफ हम भी लगाएंगे। उन्होंने कहा नहीं ये ठीक बात नहीं है, तो मैंने कहा नहीं ये ठीक बात है, हम टैरिफ लगाएंगे। और पता नहीं दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई हो। क्या वो माहौल पूरा ज़ेलेंस्की से ऐसी बातचीत का था, ये नेतन्याहू से हुई बातचीत का था, मुझे नहीं पता। आज पूरे भारत में इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए हैं। इसीलिए भारत के वाणिज्य सचिव को पार्लियामेंट्री पैनल के सामने खड़े होकर सफाई देनी पड़ती है। उन्होंने पार्लियामेंट्री पैनल के सामने खड़े होकर सफाई दी है कि हमने अमेरिका से सितंबर तक का टाइम मांगा है। आप सोचिए, सितंबर तक, अभी फरवरी मार्च चल रहा है, यानी अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर, यानी 5 महीने का टाइम इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मांगा है। भारत ने 5 महीने का टाइम मांगा है कि इस बीच में हम लोग भी चाहते हैं कि 5 महीने तक बातचीत होती रहे। अभी पीयूष गोयल गए थे वहां पर, 3 तारीख से 6 तारीख तक वहां पर अमेरिका में रहे। जो द्विपक्षीय वाणिज्य संधि होनी है, जो बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होनी है, उसकी शर्तों के बारे में चर्चा करने के लिए गए थे। उसी के बाद में वाणिज्य सचिव का यह बयान आया कि हमने अमेरिका से 5 सितंबर तक की मोहलत मांगी है कि सितंबर तक आप कोई टैरिफ न लगाएं। ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि 2 अप्रैल को वो टैरिफ लगा देंगे। 1 अप्रैल को लगाना, ये भी कहा 1 अप्रैल को लगाना चाहता था। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस है, फूल्स डे है, उस दिन नहीं लगाएंगे टैरिफ, इसलिए हम 2 अप्रैल को टैरिफ लगाएंगे।
तो ये स्थिति है। अगर अमेरिका इनको बुला के सम्मानित करता, ब्रिटेन इनको बुला के सम्मानित करता, फ्रांस इनको बुला के सम्मानित करता, जर्मनी इनको बुला के सम्मानित करता, इस तरह के देश इन्हें बुला के सम्मानित करते, तो बात हम लोगों के सामने साफ आती। आज हम लोग उन देशों को ढूंढ नहीं रहे होते जिन्होंने इनको सम्मानित किया है। इसलिए आज से हम लोग इन्हें अति सम्मानित प्रधानमंत्री कहकर बुलाएंगे। ये भी सही है। हम लोग कहना चाहिए भाई, अति सम्मानित प्रधानमंत्री भाई 21 देशों का सम्मान कोई कमाल है, कुछ तो हमें ध्यान रखना चाहिए इसका। ये अति सम्मानित प्रधानमंत्री है। और इतने अति सम्मानित प्रधानमंत्री जी जैसे ही अमेरिका से लौटे, उतने ही सम्मान पूर्वक उन्होंने भारतीय वापस कर दिया, हथकड़ी और बेड़ी में डाल के। जी, उन्हें याद नहीं आया कि इतने प्रधान, ये वो देश है जिसके प्रधानमंत्री 21 देशों से सम्मानित। नहीं, वहां से लौटने के बाद ही फॉक्स स्टार पे एलन मस्क के साथ बैठे हुए उन्होंने ये बयान दिया था ट्रंप ने। उनके लौटने के बाद ट्रंप ने दिया। उसके बाद दोबारा उसने दोबारा कहा कि हम 1-2 अप्रैल को लगाएंगे इनके ऊपर टैरिफ। आप सोचिए, जब पीयूष गोयल वहां पे चले आए, यानी पीयूष गोयल वहां यही तो कहने गए होंगे कि भाई सितंबर तक जरा आप धैर्य रखिए, सितंबर तक टैरिफ मत लगाइए, सितंबर तक पूरी बातचीत हो जाएगी हम लोगों की, किस चीज पे टैरिफ लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, किस पे हम घटाएंगे टैरिफ, किस पे आप घटाएंगे, या किस पे झगड़ा होता रहेगा हमारा, सब चीजों पे समझौता नहीं हो सकता। मतलब पूरी सेटिंग सितंबर तक हो पाएगी, ये कहने के लिए गए थे वहां पे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मुझे इसमें एक और, हम तो 2 अप्रैल को लगा देंगे टैरिफ। हाँ, आपको जो करना है करिए, हम तो 2 अप्रैल को लगा हम देंगे। 2 अप्रैल को लगा देंगे। अच्छा, मुझे की बात है, मुझे एक देश तो याद आ गया। एक देश में जब पहुंचे तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने इनके पैर छुए थे और इतना छा गया था, देखो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जिसका दूसरा देश का प्रमुख पैर छू रहा हो। उस देश का नाम मुझे अभी तक तो दर्शक क्षमा करे, इतना ज्ञान नहीं है मेरे में, मैं भूल गया। उस दिन भी जब देश का नाम आया तो मैंने बैठ के सर्च किया कि इस नाम का भी कोई देश है। तो मैंने नहीं, शायद जितने लोग थे सबने सर्च किया इस नाम का भी कोई देश है, तो पता लगा हाँ, इस नाम का भी कोई देश है। 150 से ज्यादा मुल्क हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो बड़े मुल्क हैं, इतने नामी गिरामी की जगह ऐसे मुल्क होंगे। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत चल रहा था ये, मुझे 7-8 लोगों ने भेजा। जहां न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, जिस इलाके में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे एक इलाका है, इसको माइक्रोनेशिया बोलते हैं। वो 100 द्वीपों का इलाका है, इसलिए माइक्रोनेशिया बोलते हैं उसको। तो वहां पे सब द्वीपों में छोटी छोटी अलग अलग सरकारें हैं और अलग अलग कबीले रहते हैं वहां पर। उसमें भी कई देश हैं इस तरह के, छोटा सा टापू और एक देश। हाँ, तो ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सम्मान, बड़ा बड़ा टिकड़ों में सम्मान ले लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे नहीं होंगे कि बहुत बहुत टिकड़ों में सम्मान लेंगे।